नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल के रोगों को लेके कई सवाल आ रहे हैं। देयर आर सो मेनी क्वेरीज कमिंग इन रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेस। मे बी एक्चुअली बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड वी हैव गुड नंबर ऑफ वीडियोज़ ऑन हार्ट प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आज बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण एक दवा का जिक्र करेंगे जो कि पर्टिकुलरली फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स, जहाँ हार्ट के वॉल्स इन्वॉल्व हैं या हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ है, वहाँ हमारी मदद करने आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण दवा। विल टॉक ऑफ स्ट्रोफैंथस हाइस्पिडस टुडे। स्ट्रोफैंथस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेमेडीज़ एज सच। अगर हार्ट की रेमेडीज़ की बात करें, क्रेटेगस, एडोनिस, स्ट्रोफैंथस, कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं दोस्तों जो हमारी मदद के लिए आती हैं इन वेरी सीवियर एंड बैड कंडीशंस ऑफ द हार्ट डिजीज़ में। आइए दोस्तों देखते हैं स्ट्रोफैंथस हमारी कहाँ मदद करने आती है। इन बेसिक नॉलेज अगर हम लें तो बेसिकली ये समझना ज़रूरी है दोस्तों, बॉडी में कहीं भी जहाँ भी स्ट्राइप्ड मसल्स रहेंगी वहाँ स्ट्रोफैंथस एक्ट करेगी। इट इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्टाइल पावर। बेसिकली द कॉन्ट्रैक्शन पावर रहती है ना मसल्स की, वो बढ़ा देती है। ऐसे ही हार्ट के मसल्स पे भी एक्ट करती है। इसका बहुत ही बेहतरीन रोल देखा गया है दोस्तों जहाँ हार्ट के मसल्स इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर जो रहती है, दैट इज द सिस्टोल, उसको ये बढ़ा देती है। स्ट्रोफैंथस एक्ट्स ऑन द हार्ट मसल, इंक्रीजेज द पावर ऑफ सिस्टोल। द कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ा देती है सिस्टोल हार्ट की। दोस्तों, देयर आर न्यूमरस अदर एप्लीकेशंस यू कैन से जहां हम स्ट्रोफैंथस यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली लाइक फॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट टोन्स द हार्ट को टोन अप कर देती है। जैसे क्रेटेगस की बात की ना, अटैक्स ऑन द हार्ट मसल, हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन टॉनिक है। स्ट्रोफैंथस इज सिमिलर टू दैट इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस, क्योंकि ये भी हार्ट मसल पे एक्ट करती है। ये टोन्स ऑफ द हार्ट। सेकेंडली, जहाँ कहीं भी ड्रॉप्सी रहेगी, जहाँ कहीं इडीमा रहेगा, ड्रॉप्सिकल एक्यूमुलेशंस हैं इकट्ठे, जैसे स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ड्यू टू हार्ट डिजीज़, ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ड्यू टू लंग्स एडेमा, तो वहाँ सब जगह इन सब इंडिकेशंस में स्ट्रोफैंथस बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ जहाँ भी हार्ट वीक रहता है वहाँ काम करेगी। हार्ट का साइज़ अगर बढ़ गया, इन केसेस ऑफ एनलार्ज्ड हार्ट, स्ट्रोफैंथस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस मोस्ट ऑफ द केसेस। देन इन माइट्रल लीकेज, जहाँ माइट्रल वॉल की लीकेज रहती है ना, रीगर्जिटेशन रहती है, वहाँ भी दोस्तों इडीमा हो जाता है, साथ में लिंक्ड है। अगर इडीमा और ड्रॉप्सी लिंक्ड है ना, तो स्ट्रोफैंथस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। यहाँ डिजिटलिस का भी रोल आ जाता है दोस्तों। यहाँ इडीमा या ड्रॉप्सी रहती है बिकॉज ऑफ माइट्रल वॉल लीकेज। स्ट्रोफैंथस तो है ही है दोस्तों, बहुत बेहतरीन ड्रग। देन नेक्स्ट दोस्तों, इट एक्ट्स एज ए डायूरेटिक। डायूरेटिक्स बेसिकली वो रहती हैं जो कि यूरिन आउटपुट बढ़ा देती हैं। अब जब कहीं भी स्वेलिंग है, इडीमा है ना बॉडी में, एलोपैथी में भी डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस। स्ट्रोफैंथस इज़ नथिंग लेस देन डायूरेटिक। ये इसीलिए ड्रॉप्सी को कम करती है, इडीमा को कम करती है विद इट्स एक्सीलेंट एक्शन एज ए डायूरेटिक। स्ट्रोफैंथस बहुत बेहतरीन रोल। और ऑल्सो दोस्तों, ये इट इज़ सेफ फॉर द एज्ड पीपल। ओके, जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, उन्हें हम बेझिझक स्ट्रोफैंथस दे सकते हैं, क्योंकि इसका ना वेजोमीटर्स पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहता है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, वो जो इफेक्ट रहते हैं ना वेजोमोटर्स, तो वहाँ स्ट्रोफैंथस का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। सो इट इज़ सेफ फॉर द एज्ड पीपल। वी कैन ऐड स्ट्रोफैंथस टू देयर प्रिस्क्रिप्शन। देन इन निमोनिया में भी इसको दोस्तों हम दे सकते हैं, ब्रोंकाइटिस केस में दे सकते हैं, और जहाँ फेफड़ों में ना पानी भर जाता है, जैसे लंग्स में जैसे कहते हैं ना इडीमा आ जाता है, ड्रॉप्सी अफेक्शंस रहते हैं, तो वहाँ भी हम स्ट्रोफैंथस ऐड कर सकते हैं एज ए को प्रिस्क्राइब। वी कैन एज ए को प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। एंड एनीमिया जहाँ रहता है दोस्तों, इसके देखिए कितने डिफरेंट डाइवर्स रोल्स हैं। एनीमिया है जहाँ अगेन लिंक्ड विद पैल्पिटेशंस और ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, डिस्निया के सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन द कॉज इज़ एनीमिया। HB हेमोग्लोबिन का जहाँ कम रहता है, तो वहाँ भी स्ट्रोफैंथस हैज़ रोल टू प्ले। इन केसेस ऑफ गोइटर, एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर जहाँ हमने बात की, एक और वीडियो में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, ग्रेव्स डिजीज़ जहाँ रहते हैं ना, सूजन रहती है गोइटर बिकॉज ऑफ मे बी हाइपरथायराइडिज्म और अदर रीजंस, तो वहाँ हम स्ट्रोफैंथस सेफली दे सकते हैं। देन इन कंजेस्टेड लंग्स एंड एडेमा, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू, लंग्स में भी कंजेशन हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स।
लेकिन दीज आर वेरी फ्यू सिम्टम्स जहाँ स्ट्रोफेंथस हम ऐड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ब्रोंकियल एंड कार्डियक एज़मा। दोस्तों हार्ट के साथ लिंक्ड जो सिम्टम्स रहते हैं वहाँ तो स्ट्रोफेंथस काम करेगी, लेकिन जहाँ उसके साथ लिंक्ड एस्थमा आ जाता है, दमे की शिकायत आ जाती है, दमे के सिम्टम्स उभर के आते हैं अलॉन्ग विद कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड ब्रोंकाइटिस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्ट्रोफेंथस कैन बी सेफली प्रिस्क्राइब्ड। तो दोस्तों ये इन शॉर्ट बात करें तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहे, टू द पॉइंट बात की है, सो दैट वी शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रोफेंथस हेस्पिडस। डोजेज की बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रोफेंथस इज़ अवेलेबल इन टिंक्चर फॉर्म, बहुत बेहतरीन दोस्तों मदर टिंक्चर फॉर्म में, द प्योर फॉर्म ऑफ स्ट्रोफेंथस, एंड ऑल्सो वी कैन गिव इन 6x पोटेंसी, और बुज़ुर्गों में भी दे सकते हैं, बच्चों में दे सकते हैं, सेफली दे सकते हैं। डोजेज की है दोस्तों अराउंड 5 to 10 ड्रॉप्स, कुछ गुनगुना पानी, 1/4 ग्लास ऑफ वाटर, और दिन में कम से कम 3 बार। बाकी इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम सिम्टम्स टू सिम्टम्स, but we have a very excellent role that स्ट्रोफेंथस plays in all these conditions। और बहुत बेहतरीन रेमेडीज़ हैं हार्ट को लेके दोस्तों, विल टेक अप वन बाय वन। आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू स्ट्रोफेंथस और एनी अदर ड्रग दैट यूड लाइक टू हैव टॉक अपॉन, डिस्कशन ऑन, यू आर ऑलवेज वेलकम दोस्तों। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू। यू कैन ऑल्सो email me at gunanacares@gmail.com। Till we meet in the next video दोस्तों, take care of your heart, take care of your health, God bless।